हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट गुजराती, चैप्टर नंबर 12 जबकजोत। लेखक है कृष्णलाल जेठालाल श्रीधरानी। जबकजोत के बारे में यहाँ पर कहा है कि भारतीय संग्राम के बारे में एक यहाँ पर चैप्टर हमारे सामने रखा गया है जो काल्पनिक भी है। आगे बढ़ते हैं तो जबकजोत एकांकी ना आधारे मातृहृदयनी व्यथा आलेखो। एकांकी यह एक चैप्टर है, एक पात्र अभिनय जिसको कहते हैं वह एकांकी। दीपक 8 વર્ષનો બાળક છે, તે સ્વાતંત્ર્યના રંગે રંગાયેલો છે। પોતાના જ ઘરની અગાશીમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ચડાવતા પડી જાય છે અને ગંભીર રીતે ઘાયલ થાય છે। દીપક એક પલંગમાં તાવથી ધગધગે છે। તેની આસપાસ એના પિતા, ડોક્ટર વગેરે વ્યાકુળ ચિત્તે બેઠા છે, પરંતુ દીપકની માતા મેના તેના ઓશિકા પાસે જ બેઠી છે। તેની આંખમાં આંસુ છે। તે દીપકને શાંત રહેવા અને સૂઈ રહેવા કહે છે। दीपक 8 साल का एक लड़का है जो भारत की चळवळ, भारत के संग्राम, भारत को आजादी दिलाने के लिए वह अपने घर के ऊपर भारतीय राष्ट्रध्वज को चढ़ाने के लिए ऊपर जाता है और वह गिर जाता है। गिर जाने के बाद वह उसको पलंग में लेटाया जाता है। उसको बुखार आ चुका है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर पे बैठे उनके पिता जो अंग्रेज के जमाने के एक ऑफिसर है और उनको अंग्रेज का शासन उनको अच्छा लगता है, पर यहाँ पर दीपक उनसे विरुद्ध है। दीपक को भारतीय संग्राम, भारत राष्ट्रध्वज और भारतीयता के ऊपर गर्व भी है। उनकी माता दीपक की, उनका नाम है मेना, जो उसके बेड के पास बैठी हुई है और उसको आंसू भी आ रहे, रोने लगती। તે તેના માતા પર હાથ ફેરવે છે। તે દીપકના દરેક પ્રશ્નના હળવાશથી ઉત્તર આપે છે। દીપક બરાબર 9ના ટકોરે તેને ઉઠવાનું કહે છે અને પછી કંઈ બોલતો નથી। ત્યારે મેનાબેનની આંખોમાંથી આંસુની ધારાઓ વહે છે। ડોક્ટર મેનાબેનને ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા રાખવાનું કહે છે। ત્યારે મેનાબેન ડોક્ટરને પૂછે છે, ડોક્ટર, તમારો દીકરો છે? આ પ્રશ્નમાં માતૃહૃદયની વેદના વ્યક્ત થાય છે। દીપક ઘડિયાળના 9ના ટકોરે ઝબકીને જાગી જાય છે। ગાંધીજીને જેલમાં કાગળ લખવાનું નહીં ચૂકતી એમ કઈ આંખો મીચી દે છે। ત્યારે એના મા मीनाबाईना अवाज फाटी जाए और दीपकना शरीर पर ढगलो थई जाए छे। दीपक बेड पर लेटा हुआ है। अपनी माता को कहता है कि मुझे 9 बज जाए रात के, तब मुझे जगाना। 9 बजते वो तुरंत जागता है और अपनी माता को कहता है कि गांधी जी को जेल में पत्र लिखने का भूलना नहीं। इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद कर देता है। और यहाँ पर डॉक्टर जो अपनी जो मेना है उनको कहते कि आप चिंता मत करो, ईश्वर पर श्रद्धा रखिए। मेना कहते कि आपको कोई बेटा है, ऐसा कहकर रोने लगती है और दीपक के ऊपर वह गिर जाती, अपना माथा वहां पर टेक देती है। आगे का प्रश्न, दीपकना पिताનું હૃદય પરિવર્તન તમારા શબ્દમાં વર્ણવો। દીપકના પિતા અમલ દેરાસરી અંગ્રેજ સરકારના અધિકારી છે। તેમને અંગ્રેજ સરકારના નાઇટહુડનો ઇલકા બખત મળેલો છે, તે માટે તે ખૂબ રાજી છે, પરંતુ તેનો પુત્ર દીપક સ્વાતંત્ર્યના રંગે રંગાયેલો છે અને એના પિતાને આ પસંદ નથી। दीपक के पिता अमल देरासरी अंग्रेज सरकारी अधिकारी है। नाइटहुड का एक उसके एवॉर्ड भी मिला हुआ है और उनका पुत्र जो दीपक है वह स्वातंत्र के रंग से रंगा हुआ है। वह उनके पिता को पसंद नहीं है। पिता पुत्र के बीच में वैचारिक संघर्ष भी होता है। दीपक तेना बापुनी बीक छे, तेथी ज अगाशी पर राष्ट्रध्वज चढ़ाववा जता ते पड़ी जाय छे, गंभीर रीते घायल थाय छे। पलंगमां सुतेला दीपक राष्ट्रध्वजनी वातो करे छे, तेना पिताने पसंद नहीं। दीपक अपने पिता से बहुत डरा हुआ है और डर के कारण ही वह राष्ट्रध्वज चढ़ाने के लिए अगाशी पर जाता है। डर के कारण वह गिर भी जाता है और सोते हुए वक्त जब बेड में लेटा हुआ है तब भी वह राष्ट्रध्वज के बारे में बात करते जा रहा है, पर वह दीपक के पिता को वह पसंद नहीं। आखिरकार 9 बजे वह अपने माता को कहता है कि गांधी जी को पत्र लिखने के लिए भूलना मत, ऐसा कहकर वह आंखें मीच देता है, यानी वह दीपक गुजर जाता है। माता को बहुत हैरान हो जाती है। आम छतां दीपक राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गीतों, सरघसनी वातो करतो रहे छे और वह देश प्रेम नहीं खमतो। सर अमल थी आ
દ્રશ્ય દેશપ્રેમ નથી ખમાતો, તેમનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે અને પોતે સંગ્રામની લીડ કરશે તેમ જણાવે છે। આમ પુત્રની શહીદી पिता हृदय परिवर्तन करे છે। आखिरकार उन्होंने लास्ट में भी दीपक ने लास्ट श्वास में भी राष्ट्रध्वज के बारे में ही सोचा। ऐसा सुनकर यह दृश्य देखकर अमल देरासरी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर इतने हम लेते हैं, आगे और जो 3 क्वेश्चन है उसके बारे में समझेंगे और आपको झपक जो चैप्टर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।